अगर आपने ये 3 गलतियाँ कर दी तो आप 100% फेल हो। बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मैं स्टूडेंट्स को बता रही हूँ, अगर आपके पास सिर्फ 30 दिन बचे हैं और अभी भी पूरा सिलेबस बाकी है तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। हर साल 90% स्टूडेंट एक ही गलती करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं फिर भी फेल हो जाते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, उनको खुद ये नहीं पता होता कि वो कहाँ गलत कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए एक एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी बताऊंगी जिससे आप सिर्फ 30 दिनों में स्मार्ट तरीके से पढ़कर एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। तो इसमें सबसे बड़ी गलती क्या है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, रैंडम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ओके, आज ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, कल वो टॉपिक पढ़ लिया, कोई प्लान ही नहीं। लेकिन टॉपर क्या करता है, टारगेट बेस्ड स्टडी करता है। याद रखो, हार्ड वर्क नहीं बट स्मार्ट वर्क है वो आपको सक्सेस दिला सकता है, छोटे से टाइम में ही आपको सक्सेस दिला सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि 30 दिन की जो एग्जैक्ट प्लानिंग है वो क्या हो सकती है। आप अपन क्या करेंगे, जो 30 डेज है उनको 3 फेज़ में डिवाइड करेंगे। फेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो फेज फर्स्ट है वो डे 1 से लेके 10 डेज तक रहेगी। ओके, फर्स्ट में हम क्या करेंगे, डे 1 से लेके 10 तक हमारा फेज फर्स्ट रहेगा। इसमें हम अपने बेसिक क्लियर करेंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, ठीक है। और जो सिर्फ हाई वेटेज टॉपिक है उनको ही पढ़ना है, क्योंकि हम अपन 30 डेज़ में पूरा सिलेबस है वो कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम अपने टीचर्स के हेल्प से कर सकते हैं, अपने जो भी जो क्लासमेट हैं उनसे पूछ सकते हैं। और हम यूट्यूब से भी क्या कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब पर बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि बढ़िया बढ़िया टॉपिक है उनको बताते हैं कि कौन से हाई वेटेज टॉपिक है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और मैं भी इसमें आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उन हाई वेटेज टॉपिक है उनको आप पढ़ोगे। ओके, और हर सब्जेक्ट से आपको एक सिलेक्टिव स्टडी ही करनी है। अगर आप पूरा खोल के बैठ जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, आपका ये 1 साल तक भी ख़त्म नहीं होगा। ओके, तो 30 डेज के हिसाब से आपको सब्जेक्ट से सिलेक्टिव स्टडी ही करनी है। ओके, उसके बाद में हम बुक्स की बात करेंगे तो हम बुक्स से भी पढ़ेंगे, हमारे जो क्लास के नोट्स हैं वो भी पढ़ेंगे और हम दोनों पर बराबर फोकस करेंगे। ओके, फोकस हम बराबर कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो कि आपने 11th और 12th में जो भी अपने क्लास के नोट्स बनाए हैं एनसीईआरटी के बनाए हैं। ओके, तो हमने पढ़े हैं तो इसलिए हमें क्या है, जो भी नोट्स हैं उनकी हमें आदत हो चुकी है। तो उन नोट्स को हम एक बार वापस रिवाइज करेंगे। ओके, और थोड़ा सा फोकस्ड होकर उन पे पढ़ेंगे तो ये हमें क्या है, इजीली हमारे जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसमें इजीली ये फिक्स हो जाते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसमें बेसिक करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, हाई वेटेज टॉपिक को देखेंगे और सिलेक्टिव स्टडी करेंगे। ओके, फेज सेकंड में हमें क्या करना है, ये जो फेज सेकंड है ये डे 11 से लेके और 20 डेज तक चलने वाला है। ओके, तो अब हम इसमें क्या करना है, जैसे फर्स्ट डे से लेके हमने 10 दिन में क्या कर लिया है, अपना बेसिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उन सबको क्या किया हमने, थ्योरेटिकल वाइज हमने उसको कवर किया। तो अब हम उसका रिवीजन करेंगे। ओके, उसी के साथ साथ हम एमसीक्यू भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, डेली हम 100 एमसीक्यू अगर सॉल्व कर सकते हैं तो 10 दिन के अंदर हम 1000 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, और इससे हमें एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ओके, और सबसे ज़्यादा मोस्ट इसमें क्या रहने वाला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जितने ज़्यादा लगाओगे उतना ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ओके, और जो भी आप अगर मॉक दे रहे हो या फिर आप डेली ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ये कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो, सब में आपको एक ही स्ट्रेटजी लगानी है। वो क्या है कि अपन जो भी हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको हम नोट करेंगे। जो भी क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं नॉट ओनली उसको हम नोट करेंगे, इवन उसको हम एनालाइज भी करेंगे। ओके, अगर आप बस पढ़ते जा रहे हो, स्टूडेंट की सबसे बड़ी कमी ये होती है कि बस पढ़ते जा रहे हो, बाकी उसको हम एनालाइज नहीं कर रहे, क्या हमारे दिमाग में जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, ये सब को हम क्या है एनालाइज नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी गलती यही होती है। तो हमें एनालिसिस है वो ढंग से करना है। अगर हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसको हम क्या है अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे, ताकि फ्यूचर में अगर वो क्वेश्चन आ रहा है तो हम उसको ढंग से कर पाए। ओके, अब फेज़ थर्ड की हम बात कर लेते हैं। फेज़ थर्ड में क्या होगा, ये डे 21 से लेके और 30 डेज तक रहने वाली है। दैट्स मीन लास्ट की जो 10 डेज है ये हमारा थोड़ा सा क्या है, मोस्ट रहने वाला है। ओके, तो ये हमारा एक तो फाइनल रिवीजन के लिए है, दूसरा हम मॉक टेस्ट देंगे यहाँ पर,
और रोज़ एक फुल मॉक टेस्ट लगाएंगे। अगर आप मॉक टेस्ट लगाने के लिए आपके पास कोई स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगी। ओके, एंड टाइम मैनेजमेंट जो प्रैक्टिस है वो भी हम यहीं पे करने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद हमारी एग्ज़ाम होने वाली है। ओके, और उस एग्ज़ाम में हमें कैसे टाइम को मैनेज करना है, कैसे हमें जो सेम वही क्वेश्चन पेपर आएगा जो हम यहाँ पे मॉक दे रहे हैं, तो हम उस क्वेश्चन पेपर को हम कैसे यहाँ पे हैंडल करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हम इस लास्ट 10 डेज़ में हम यही सीखने वाले हैं, और अपने जो वीक एरियाज़ हैं उनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे उन पर फोकस करेंगे। ओके, तो लास्ट 10 डेज़ में हमें सिर्फ क्या करना है, फाइनल रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देना है, डेली एक फुल मॉक टेस्ट लगाएंगे, एंड टाइम मैनेजमेंट करेंगे और वीक एरियाज़ पर फोकस करेंगे। ओके, अब मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ जो टॉपर्स आपको कभी नहीं बताएंगे। सब कुछ पढ़ने की कोशिश मत करो। एग्ज़ाम में सिर्फ 60 to 70% सिलेबस से ही पेपर आता है, और अगर आपने इसमें ही मास्टर कर लिया है तो सिलेक्शन पक्का है। अब हम कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं। जैसे फर्स्ट मिस्टेक तो हमारी यही है कि हम सिर्फ पढ़ते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। सेकंड ये होती है कि टाइम टेबल तो हमने बना लिया है लेकिन उसको फॉलो नहीं करते। रोज़ टाइम टेबल हमारा नया बनता है, रोज़ नया बनता है, बट उसको हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। ओके, एंड थर्ड सबसे मोस्ट कॉमन जो हमारी मिस्टेक होती है वो होती है हम रिवीजन को स्किप कर देते हैं। तो जब हमने रिवीजन ही नहीं किया तो फिर उस स्टडी का क्या मतलब, उस स्टडी का कोई मतलब नहीं रहता जिसमें आपने रिवीजन नहीं किया हो। क्योंकि जो देखो, ह्यूमन साइकोलॉजी की एक टेंडेंसी होती है, उसमें क्या होता है कि अगर आपने एक बार किसी चीज़ को देखा है तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी जो कि 21 सेकेंड की होती है। ओके, लेकिन आप उसको सेकेंड टाइम देखोगे तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में, एंड आपको उसको बार बार रिवाइज करोगे तो बेशक वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट हो जाती है जाके। ओके, तो इसीलिए हमें क्या, रिवीजन स्किप कभी नहीं करना चाहिए। रिवीजन ही हमारा एक आधार है सिलेक्शन का। ओके, अब देखो 30 डेज़ है वो कम नहीं होते हैं। अगर आप सही डायरेक्शन से मेहनत कर रहे हो तो बहुत सारे स्टूडेंट है वो लास्ट टाइम में ही अपना सिलेक्शन निकालते हैं। वो पूरे साल नहीं पढ़ते, बट 1-1.5 महीना में अगर वो पढ़ रहे हैं ढंग से तो वो अपना सिलेक्शन निकाल लेते हैं। ओके, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में एक बात ज़रूर लिखना आपको कि आई विल क्रैक इट। ओके, और ऐसे ही नर्सिंग से रिलेटेड गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, थैंक यू।